और दोस्तों क्या हाल है। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया ही होंगे। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ना तो कोई मैजिक एग्जिस्ट करता है, सिर्फ दोषी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। और यहाँ पे लोगों ने दोषी को इतने ज्यादा कल्टीवेट करा है जिससे कि वो एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच चुकी है। क्योंकि यही एक बंदे की पावर लेवल को डिसाइड करते हैं। और दोषी के 10 स्टेजेस है, दाउजी, दाउशी, दादोशी, दाउलिंग, दावांग, दाहुआंग, दाजोंग, दाजुन और दाउजिन और दाउदी। अगर हम इन्हें पावर लेवल में अरेंज करें तो सबसे टॉप वाले सबसे वीक होते हैं और सबसे बॉटम वाले सबसे स्ट्रॉन्ग। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं शो फैमिली के जीनेज शोयन का। शो फैमिली जामा एम्पायर की 3 सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है। तभी शोयन भीड़ में से आगे की तरफ बढ़ता है तो लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। यहाँ तक कि उसका कजन भी उसका मजाक उड़ाने लग जाता है और बोलता है हमें कुछ तो जोक सुनाओ जीनियस। फिर शोयन टेस्टिंग पिलर की तरफ जाता है और उस पर हाथ रखता है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे शोयन के फादर और जालेबी के बीच में बहस हो रही होती है कि शोयन फैमिली की मार्केट किसके पास होगी। फिर शोयन के फादर बोलते हैं कि जालेबी तुम ज़्यादा सपने मत देखो कुछ। तो जालेबी बोलता है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं उसको हक है ये बोलने का, तुझे नहीं। वुतांग सिटी की फैमिली होने के नाते शाओन फैमिली की सारी मार्केट पे हमारा हक है और उसे हम अपना बना के रहेंगे। जिसके बाद दोनों में बहस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो जालेबी बोलता है कि हमारा ऑफर तुमसे 3 गुना ज़्यादा है, तुम पे क्या हक है हमसे मुकाबला करने का, समझे। और अगले साल तक शाओ फैमिली को वुतांग सिटी से निकाल देना चाहिए। और तभी शोयन के फादर एक वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट निकाल के जालेबी के तरफ को दिखाते हैं और बोलते हैं ये देखो मेरे शोयन का वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। फिर अबाबा बोलता है शोयन वो तो नहीं है जो 4 साल की उम्र से दोषी की प्रैक्टिस कर रहा है, वही है जो कि 10 साल की उम्र में 9th लेवल के दोषी तक पहुंच गया था और 11 साल की उम्र में दोषी के 10 लेवल तक पहुंच चुका था, वही जीनियस। फिर उसके बाद जब जालेबी वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है तो वो देखता है कि ये शोयन और नालान फैमिली की नालाल यानन के बीच में है। और फिर आओ बापा बोलता है कि ये हमें शादी के बारे में क्यों नहीं पता, हमें क्यों नहीं बताया गया इसके बारे में, ये कब अरेंज हुई। फिर शायन का फादर बोलता है ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, और बोलता है आराम से बैठो और चाय पियो तुम दोनों। फिर आप पापा बोलता है यूनास फैमिली बहुत ही ताकतवर लोगों से भरी पड़ी है, अगर हम शायन फैमिली को टच भी करेंगे तो वो हमें नहीं छोड़ने वाले बिल्कुल भी। और अब पापा हमें ये भी बताते हैं कि नाला यनरन यूलान सेक्ट की सबसे ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट है। फिर शायन के फादर बोलता है कि मुझे लगता है अब तुम सारी मार्केट हथिया नहीं पाओगे और क्या पता तुम अपनी मार्केट भी खोदो। जैसे सुनकर जालेबी के मुंह से चाय निकल जाती है और शायन के फादर हंसने लग जाता है। और तभी दूसरी तरफ शाओयन दोषी पिलर पे अपने दोषी का लेवल चेक कर रहा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जैसे उनके वहाँ पे सभी लोग हंसने लग जाते हैं और उस पर सीटी बजाने लग जाते हैं और वहाँ पे सभी लोग हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा इसे बोलते हैं जीनियस, ये तो अपनी फैमिली का नाम डुबा रहा है, कितना यूजलेस है ये। तभी शाओयन का कज़न बोलता है अगर इसका पाप क्लैन का लीडर नहीं होता ना तो उसको अभी तक तो फैमिली से निकाल फेंकते। और तभी शायन अपनी सिस्टर को देखता है और उसकी सिस्टर उसको मोटिवेट करके बोलती है कि तुम टेंशन मत करो, तुम जल्दी बहुत ज़्यादा ताकतवर बनोगे। और मगर बाकी लोगों के दोषी लेवल देख के शायन बहुत ही ज़्यादा निराश होने लग जाता है। और तभी जब शायन शोशुना का लेवल नंबर 9 देखता है तो और भी ज़्यादा निराश हो जाता है और बोलता है फिर तभी शायन बोलता है शोशुनर मैं तुम्हारे काबिल हूँ ही नहीं अभी तो। और तभी पैलेस में नाला एंटर कर रही होती है जिसकी शोयन से शादी होने वाली है, जिसे देख के सभी लोग वहाँ पे सरप्राइज हो जाते हैं। फिर नाला शाओयन के लीडर को ग्रीट कर रही होती है। फिर शाओयन के फादर बोलते हैं कि नालायन ऐसा फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम रिलेटिव बनने वाले हैं फ्यूचर में। फिर नालायन क्यों कलेक्टिंग पिन निकालती है और बोलती है कि शाओ फैमिली प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, जिसे देख के वहाँ पे खड़े हुए सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। फिर नालायन बोलती है कोई भी लेवल का दोषी हो उसकी बॉडी में क्यू शुआन को बनाने में हेल्प करती है जो कि कल्टीवेशन में के टाइम को बहुत ही ज़्यादा कम कर सकती है और किसी भी दोषी लेवल के 9 को शाओ लेवल तक पहुंचाने के लिए 100% सक्सेसफुल है पिल। फिर शाओन के फादर बोलते हैं मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा इसका अभी। फिर नालायन बोलते हैं कि मुझे शाओ फैमिली के लीडर से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। तो शाओन के फादर बोलते हैं कि तुम्हारा अंकल शाओ कुछ भी तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम बस बोलो तो सही। फिर नालायन बोलती है मुझे ये शादी कैंसिल करनी है, जिसकी वजह से आजू बाजू के सारे लोग कंफ्यूज और सरप्राइज हो जाते हैं। फिर शाओन के फादर बोलते हैं तुम फिर से बोलना। फिर नालायन बोलती है कि मुझे अपनी शादी कैंसिल करनी है शाओयन के साथ। फिर शान के फादर बोलते हैं कि दोषी कॉन्टिनेंट में किसी की शादी को कैंसिल करना ये छोटी मोटी बात नहीं है, तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है। फिर नालायन बोलती है मैं सब जानती हूँ, इसलिए तो मैं क्यू कलेक्शन पिल लेके आई हूँ उसके कंपनसेशन के लिए, क्योंकि मुझे लगा क्यू कलेक्शन पिल काफ़ी होगी इसके लिए। तो फिर शान के फादर नालायन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि एक बार फिर से सोच लो इसके बारे में। नालायन बोलते हैं कि मैं किसी जीनियस को शादी करने की जगह इस बेकार आदमी से शादी क्यों करूँ। और तभी वहाँ पे यूनलान सेक्ट का दादोशी आ जाता है लेवल 7 का, जिसे देख के वहाँ के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। फिर शायन के फादर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं और तुम्हें यहाँ से जाता हुआ देखूं। फिर नालायन बोलते हैं अगर तुम तलवार भी निकाल लोगे तब भी मैं शादी कैंसिल करूंगी। और तभी वहाँ पे शाओयन आ जाता है और बोलता है कि शादी को कैंसिल करना दाओशी कॉन्टिनेंट में बहुत ही शर्म की बात है
इसकी वजह से पूरी की पूरी फैमिली कई जनरेशन तक शर्मसार हो जाएगी। तुम्हें इसका मतलब पता है ना मिस लालन। फिर नालायनन बोलती है तुम ही शोयन हो। फिर शोयन बोलता है काफी हैंडसम हूं ना मैं। फिर नालायनन बोलती है तुम हैंडसम कितने भी हो तो तुम यूजलेस ही, और तुम्हारी ऐसी हालत देख के मैं तुम्हें 3 क्यू कलेक्शन पिल्स देती हूँ। जैसे सुन के सभी लोग खपरा जरूरत है और भी ज्यादा। फिर नालायनन बोलती है कि मैं तुम्हें रिकमेंड भी करूंगी यूनलन सेक्ट पे ट्रेनिंग के लिए। और तभी दूसरी तरफ शाओयन का कजर बोलता है कितना लकी है शाओयन, इसको यूनलन सेक्ट जाने को तो मिल रहा है। और तभी पीछे शाओयन फैमिली के एल्डर शाओयन के फादर को बोलता है कि 3 कलेक्शन पिल से शाओयन फैमिली की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जो मार्केट हमने खोई है वो भी वापस आ जाएगी। और दूसरा एल्डर भी शाओयन के फादर को कन्विंस करने लग जाता है। फिर जाले भी बोलता है कि नालायनन काफी अच्छी है ना, तुम मेरी भी बहुत हेल्प कर रही हो एग्रीमेंट कैंसिल करके, इससे कि शाओयन फैमिली का सपोर्ट भी खत्म हो जाएगा और सारी मार्केट हमारी हो जाएगी। फिर शाओयन बोलता है जाले भी ज्यादा एक्साइटेड मत हो, समझा। फिर शाओयन बोलता है नालायनन मैंने सोच लिया है। तो नालायनन बोलती है बताओ। फिर शाओयन बोलता है डाइवोर्स। जिसे सुन के नालायनन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तो शाओयन बोलता है क्या हुआ, तुम्हें सुनने में गलती होगी क्या। फिर शाओयन बोलता है मैं बोलता हूँ तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। फिर नालायनन बोलती है इससे दोनों साइड कोई प्रॉब्लम होगी समझे। फिर शाओयन बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर साथ में मरते दोनों। तो नालायनन बोलती है छी घिनौना। फिर शाओयन बोलता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फिर नालायनन बोलती है कि कितने बेशरम हो तुम। फिर शाओयन बोलता है मैं एग्री करता हूँ तुम्हारी बात से। फिर नालायनन का एल्डर अपनी पावर दिखाने लग जाता है जिसको शाओयन का फादर रोक लेता है। और जाले भी बोलता है आज तो टाइगर बहुत गुस्से में है, और नालायनन एल्डर को रोक लेती है शाओयन के फादर से लड़ने से। फिर नालायनन बोलती है अब इसका दूसरा ही रास्ता है, मैं शाओयन फैमिली को 3 साल का टाइम दे रही हूँ। अगर इस 3 साल में शाओयन नालायनन सेक्ट में आके मुझसे लड़ाई करेगा और जीत जाएगा तो मैं सब कुछ करूंगी। अगर वो हार गया ये शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। अगर वो जीत जाता है तब मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे। फिर शाओयन फैमिली का एल्डर बोलता है ये तो बेवकूफ़ी है, सब जानते हैं कि शाओयन एकदम कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। 3 साल में कुछ भी हो जाए शाओयन तुम्हारे लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। फिर शाओयन फैमिली का दूसरा एल्डर बोलता है 3 साल का समय तो ऐसे ही है। फिर शाओयन फैमिली का दूसरा एल्डर बोलता है 3 साल तो ऐसे ही है जैसे कि 3 साल बाद शाओयन फैमिली खत्म ही हो जाएगी और 3 साल बाद क्या हम जालेबी का खाना बन जाएंगे। फिर नालायनन बोलती कि मैं आपको सिर्फ यही ऑफर कर सकती हूँ और कुछ नहीं, और ये मत सोचना मुझे डाइवोर्स से तुम धमकी दे सकते हो। फिर नालायनन बोलती है तुम्हें क्या लगता है शोयन। फिर शोयन बोलता है मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट करता हूँ। जिसे सुनने के बाद एल्डर थोड़ा सा एकदम से परेशान हो जाता है। जब वो पीछे देखता है तो पीछे शाओयन की सिस्टर की आंखें चमक रही होती है। फिर नालायनन बोलती है ठीक है मैं आपसे फिर बाद में मिलूंगी। और तभी जालेबी भी वहां से निकल जाता है। और तभी वहां से लाना यूनान शाओयन को निकलते हुए बोलती है ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना समझे। और तभी वहां से लाना यूनान निकल रही होती है और नाला यूनान बोलती है कि शाओयन मैं तुम्हारा 3 साल बाद वेट करूंगी। फिर शान बोलता है मुझे परेशान मत करो इसलिए क्योंकि मैं कमजोर हूँ